किसान आंदोलन का नया केंद्र बना गाजीपुर बॉर्डर। राकेश टिकैत की अगुवाई में बढ़ी प्रदर्शनकारियों की संख्या। 6 फरवरी को किसानों ने देश में चक्का जाम का किया ऐलान। 3 घंटे तक सड़क पर उतरेंगे किसान। तैयारी में जुटी पुलिस। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई सरहद जैसी बाड़, हर तरफ से बैरिकेडिंग। दिल्ली में किसान की एंट्री को रोकने के लिए पुलिस ने कसी कमर। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षाकर्मी तैनात। गाजीपुर बॉर्डर पर वाटर कैनन मौजूद। वाहनों पर चढ़कर निगरानी करती दिखी पुलिस। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में गाजीपुर बॉर्डर पर जंग जैसी दिखी तस्वीर। भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली और सड़क पर गुजारी ठंड भरी रात। शिवसेना नेता संजय राउत भी आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। सुबह चाय नाश्ते के साथ किसानों ने फिर संभाला आंदोलन का मोर्चा। लाल बहादुर शास्त्री और महेंद्र सिंह टिकैत की तस्वीर रखकर पूजा करते दिखे किसान। दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर डटे हैं किसान। लगातार बढ़ रहा है आंदोलनकारियों का जमावड़ा। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सड़क पर ठोकी कीलें। रास्ता रोकने के लिए सीमेंट की बैरिकेडिंग। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ किसान करेंगे चक्का जाम। पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे लोगों को कानूनी मदद देने का भरोसा। आंदोलनकारियों की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी। 26 जनवरी के हंगामे के बाद घायल लोगों की तलाश में होगी मदद। किसान आंदोलन से निपटने के लिए सख्ती। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर आज शाम 5 बजे तक पाबंदी। कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक में नेट रहेगा बंद। चरखी, दादरी, सोनीपत और झज्जर में रोक। वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाएं रहेंगी बंद। एक साथ सैकड़ों की तादाद में एसएमएस भेजना नहीं होगा मुमकिन। चक्का जाम के लिए किसान नेताओं ने सरकार की दमनकारी नीति को बताया वजह। कृषि बिल और बजट में किसानों की उपेक्षा है मुद्दा। किसानों के जो बजट एलोकेशन थी वो पहले से बहुत कम कर दी गई है। इसको किसान विरोधी बजट और कॉर्पोरेट के पक्ष का बजट, वो 3 इशू को लेकर। किसान नेता गुरनाम सिंह का बयान, जहां था वहीं है किसान आंदोलन। अमान्य हो गई है सरकार। जो कई दिन से उस पर निकाल रहे हैं कि अभी कौन कहाँ है, क्योंकि इन्होंने जो FIR है वो नेट पे नहीं डाली, उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं की और जिसको पकड़ते हैं उसका अधिकार होता है। बुलंदशहर में किसान आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा में लगे 2 जवानों की हादसे में मौत। बेकाबू कैंटर ने बैरिकेड तोड़ते हुए PAC के जवानों को कुचला। दिल्ली में 26 जनवरी के हिंसा मामले में 128 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन लाल किले के गुनहगार अब भी पकड़ से बाहर। 65 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। चल रही है CCTV फुटेज की जांच। क्राइम ब्रांच और गुजरात से आई एक्सपर्ट टीम्स भी कर रही हैं जांच। साइबर सेल चेहरे पहचानने में कर रही है तकनीकी मदद। CCTV फुटेज के आधार पर हो रही है गिरफ्तारियां। पुलिस ने लोगों से मांगी है जानकारी। वीडियो और फोटो से मिल रहे हैं पुख्ता सबूत। उस वक्त की मोबाइल लोकेशन से पकड़े जा रहे हैं लोग। किसान आंदोलन को लेकर भड़काऊ मैसेज देने वाले सोशल मीडिया खातों से पाबंदी हटी। ट्विटर ने एक दिन बाद ही दोबारा एक्टिवेट किए अकाउंट। ट्विटर ने सस्पेंड किए करीब 125 खाते। केंद्र सरकार के नोटिस के बाद उठाया गया कदम। शनिवार को PM के खिलाफ किए गए थे करीब 250 ट्वीट। किसानों को लेकर किए गए भड़काऊ और आपत्तिजनक मैसेज। केंद्र सरकार ने दिया था कानून व्यवस्था के हालात बिगड़ने का हवाला, लेकिन ट्विटर ने बताया अभिव्यक्ति की आजादी। फेक न्यूज के मामले में राजस्थान के एक शख्स गिरफ्तार। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस अफसरों से इस्तीफे की फैलाई थी अफवाह। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज संसद में दिया जाएगा धन्यवाद प्रस्ताव। लोकसभा में बंगाल से बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी रखेंगी प्रस्ताव। अभिभाषण पर दोनों सदनों में होगी बहस। विपक्षी दलों के हंगामे के आसार। राज्यसभा की कार्रवाई जारी। कांग्रेस की अगुवाई में एकजुट हुआ विपक्ष। किसानों के मुद्दे पर छिड़ेगा घमासान। राज्यसभा में कांग्रेस ने दिया कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस। लोकसभा की रणनीति पर 3 बजे संसदीय दल की बैठक। राज्यसभा में DMK और TMC ने दिया कार्यस्थगन प्रस्ताव नोटिस। सरकार के लिए मुश्किल बन सकती है विपक्ष की एकजुट ताकत। राज्यसभा में 3 बिल पेश करने की तैयारी में सरकार। बंदरगाह, गर्भपात और मेडिकल शिक्षा से संबंधित है तीनों बिल। किसानों के मुद्दे पर पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम का सरकार पर तंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार के सवाल पर कहा, क्या पता है आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के टाइम टेबल का CBSE आज करेगी ऐलान। वेबसाइट पर जारी होगी तारीखें। 4 मई से 10 जून तक होगी परीक्षा और 15 जुलाई तक आएंगे नतीजे। शिक्षा मंत्री पहले ही कर चुके हैं ऐलान।
राजौरी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए लगा कैंप, सेना ने की दवाओं और जरूरी चीजों की मदद। 2021-22 के बजट के सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत पर। सेहत का बजट 137% बढ़ाया गया। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान, जरूरत पड़ने पर और बढ़ेगा वैक्सीन का बजट। स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,23,000 करोड़ किया गया। कई नई योजनाओं का ऐलान। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, पिछले साल की दरें बरकरार। 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनधारियों को राहत, नहीं भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न। उच्च शिक्षा के लिए आयोग बनाने का ऐलान, खोले जाएंगे 100 से ज्यादा नए स्कूल। लेह में खोली जाएंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। पेट्रोल पर 2.5 रुपए, डीजल पर 4 रुपए का एग्री सेस का ऐलान, लेकिन आम आदमी पर नहीं पड़ेगा बोझ। कुछ ऑटो पार्ट्स पर 7.5% बढ़ाई गई इंपोर्ट ड्यूटी। महंगी होंगी गाड़ियां, महंगे होंगे मोबाइल फोन और चार्जर के कुछ पार्ट्स। 2.5% ड्यूटी की वजह से बढ़ेगी कीमत। पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान, निजी गाड़ियां 20 साल और कमर्शियल गाड़ियां 15 साल बाद स्क्रैप होंगी। कृषि क्षेत्र के लिए 16.5 लाख करोड़ का आवंटन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का ऐलान। आम बजट में चुनावी राज्यों पर खास मेहरबानी, बंगाल, असम, तमिलनाडु को मिलाकर कई परियोजनाओं का तोहफा। इंश्योरेंस सेक्टर में 49 की जगह 74% एफडीआई को मंजूरी, एलआईसी के लिए लाया जाएगा आईपीओ। सरकारी बैंक में 20,000 करोड़ के निवेश का ऐलान, आईडीबीआई के साथ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक का होगा विनिवेश। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को बताया जान और जहान को स्पीड देने वाला बजट। बोले आमदनी और रोजगार बढ़ने से बदलेगा लोगों का जीवन। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार पर बड़ी बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया विचार। बैठक में मौजूद रहे बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और सुशील मोदी से भी जानी राय। यूपी में 10 आईएएस अफसरों के तबादले, टैक्स से लेकर नगर विकास महकमों में किया गया फेरबदल। बेंगलुरु में आज एरो इंडिया शो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे तेजस की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन। 6 फरवरी से जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन, कोविड की वजह से था बंद। महाराष्ट्र में बिजली बिल की वसूली पर बीजेपी पर भड़की, बारामती में किया प्रदर्शन। ममता का साथ छोड़ने वाले राजीव बनर्जी को जेड ग्रेड सुरक्षा मिलने पर टीएमसी का तंज। बोले क्या बुरा किया जिससे लग रहा है डर। वर्धमान में शुभेंदु अधिकारी का फिर ममता और उनके भतीजे पर वार, टीएमसी को बताया 1.5 लोगों वाली कंपनी। झाबुआ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का विवादित बयान। बोले मंदिर के नाम पर चंदा लेकर शराब पी जाते हैं बीजेपी कार्यकर्ता। अलीगढ़ में असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त, नाराज लोगों ने किया हमला। दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास धमाके मामले में अहम सुराग, सीसीटीवी से मिला क्लू। इजरायल की एजेंसी ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को दी जानकारी, 12 लोगों से हो चुकी है पूछताछ। कई लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया, कुछ संदिग्धों से हो रहे हैं सवाल। दिल्ली के ओखला में एचडीएफसी बैंक का एटीएम चोरों ने काटा, 17 लाख की नकदी लेकर फरार। सीसीटीवी कैमरे पर बदमाशों ने डाला काला स्प्रे, नहीं कैद हो पाई तस्वीरें। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 5-5 किलो के 2 आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों के जवानों ने बमों को किया डिफ्यूज। सुकमा के दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के सीएम। नांदेड़ में दिनदहाड़े लूटपाट की सनसनी, वारदात सीसीटीवी में कैद। मेरठ में जालसाज ने फूड इंस्पेक्टर से ठगे 11 लाख रुपए, प्लॉट दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। गया में नकली नोटों की तस्करी के शक में होटल पर छापा, 4 युवकों से पूछताछ। मेरठ में पुराना धार्मिक स्थल तोड़ने पर हंगामा, आरोपी पर केस दर्ज। अमृतसर में कारोबारी ने पत्नी और बच्चे को मारी गोली, वारदात के बाद की खुदकुशी। पटना में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 5 करोड़ की नकली शराब जब्त। ग्वालियर में दलित नाबालिग बच्ची से रेप, पुलिस पर आरोप, केस वापस लेने का बनाया दबाव। झालावाड़ में हाईवे पर हादसा, बस और कार की टक्कर में 36 घायल। पुरुलिया में आज से मेडिकल कॉलेज की शुरुआत, पहले बैच में 100 मेडिकल छात्रों को प्रवेश। यूपी में स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाली गुरलीन ने सीएम योगी से की मुलाकात, पीएम ने की थी तारीफ। दिल्ली हाट में आदिवासियों से जुड़ा महोत्सव शुरू, उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन।
बाड़मेर में जाट महापंचायत का बड़ा सामाजिक फैसला, मृत्यु भोज और बाल विवाह पर लगाया बैन। पंजाब में हर घर पानी स्कीम की शुरुआत, सीएम अमरिंदर ने किया उद्घाटन। म्यांमार में तख्तापलट के बाद सेना ने संभाली कमान, 1 साल के लिए देश में आपातकाल की घोषणा। म्यांमार में विद्रोही सेना ने सत्तारूढ़ पार्टी पर चलाया चाबुक, हिरासत में लिए गए राष्ट्रपति और आंग सान सू की। म्यांमार में इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं को किया गया बंद, सत्तारूढ़ पार्टी ने लोगों से संयम बरतने की अपील की। म्यांमार में तख्तापलट पर संयुक्त राष्ट्र ने दी कड़ी प्रतिक्रिया, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस बोले, सेना करे जनता के फैसले का सम्मान। रूस में विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी के समर्थन में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, पुलिस हिरासत से छोड़े गए नवेल्नी। ब्रिटेन में सोशल मीडिया पर छाया 7 साल का गोल्फर, नन्हे बच्चे का खेल देखकर लोग हैरान। कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट को लेकर ब्रिटिश लोग चौकस, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू। भारी बर्फबारी से न्यूयॉर्क बेहाल, गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। फ्रांस से कोरोना के मद्देनजर सख्ती बढ़ाई, स्विट्जरलैंड बॉर्डर पर चौकसी ज्यादा। जर्मनी में गर्मियों के आखिर तक सबको मिलेगी वैक्सीन, चांसलर एंजेला मर्केल ने दिया भरोसा। फ्रांस में कोरोना प्रतिबंधों का विरोध, बैन के बाद खोला गया रेस्टोरेंट। ब्राजील में कोरोना की दूसरी लहर से लोग बेहाल, अस्पताल मरीजों से भरे, घर पर फ्री ऑक्सीजन दे रहा एक एनजीओ। तुर्की के कैमरे में कैद हुआ हादसा, दीवार ढहने के बाद गड्ढे में गिरी 6 गाड़ियां। अगले साल कतर में फुटबॉल का विश्व कप, फीफा के चीफ ने जताई तब तक हालात सामान्य होने की उम्मीद। फ्रांस में जोरदार बारिश के बाद सीन नदी उफान पर, किनारे पर जाने पर लगी रोक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।